पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए तब खबर तो अब सब दिल्ली चल गई बा। नहिया का बा कुछ नहीं, सब हवाई जहाज से ट्रेन से दिल्ली में, क्योंकि सरकार ही पूरी चली गई है वहाँ पर। और यह भी सरकार बने वाला बा, डेट पर डेट बढ़ रहा बा। अब हो गई कि 8 तारीख के प्रधानमंत्री उथले बोला रहन, लेकिन अब डेट बढ़ गई। खैर अब हमनी को उतना, लेकिन तब बाकी जे सहयोगी दल बा अपना अपना तरीका से दबाव बनवले बा भाई। हाँ, हमारा के हई विभाग चाहिए, हमारा के हौ विभाग चाहिए। नायडू क्या होता कहता हूँ, खबर चलता जवन कि हमारा कोनो विभाग ना चाहिए, हमारा के स्पीकर के पद चाहिए। नीतीश कुमार के तरफ से अब तक कि नीतीशो कुमार साहब कह दरबार कि ना पहले जन बा तो विधानसभा भंग करने की बात कीजिए, फ्रेश चुनाव होगा। फ्रेश चुनाव मैं चाहता हूँ, अभी मौका है एकदम। हम लोगों को 46-47% वोट मिला है, यही वोट मिलेगा जब हम लड़ेंगे। ऐसे जल्दी चुनाव कराइए। अब दिल्ली में और बस कहता सन कि हो जाए बस हवाई जहाज पकड़िहन, चाहे स्पेशल फ्लाइट चाहिए न जा, कैबिनेट के मीटिंग करिहन, आप भंग करे के प्रस्ताव गवर्नर मान लिहन। महिला जो चलता बात वो कहता अड़ल मान हो पा। अब का पावर मान के इससे इहो चलता कि नहीं, 3 गो विभागों मंगले बन, रेलवे, वित्त आ कृषि, तीनों हमरा चाहिए आपकी पारी। आ उन्हें इहो चलता कि चिराग भी कहता कि नहीं, हमारे बाबूजी विभाग के देखत रहन बड़ी दिन तक, बड़ा काम किल बन से विरासत में, जैसे उनका राजनीति मिलो से हमरा के विरासत में रेलवे दे दे जा। मैंने दोनों जना ना पे पड़ रहे 2004 में, याद बनू लालू यादव रामविलास पासवान दोनों जना कह के हमारा रेलवे चाहिए, रेलवे चाहिए। रामविलास जी के कमे में MP रहन, उनकर ज़्यादा रहन लालू जी के, तो लालू जी ले लेलन, तो रूस गईलन। तो इनका के BPC विश्वनाथ प्रताप सिंह जाके मनौलन उड़ौलन, तब जौन बात तवनी तैयार होके फिर अलन। इतना गिरहन नू विभाग जो ना रेलवे, बिहार के आदमी मर्द रेलवे के पीछे पड़ रहा। रेलवे में ज़्यादा काम बा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, रोजगार बहुत मिलला, स्टेटस सिंबल होला। कतरा आदमी बिहार से बाहर जालन तनी मनी समझे कि से हर तरह के लोग टिकट कन्फर्म ऐसे अपन वोट बैंक भी बढ़ेला। ऐसे रेलवे के चाहेलन आदमी बिहार के। रेलवे मंत्री भाई राम सुभग सिंह भैलन, कितना आदमी भैल बा, ललित नारायण मिश्रा जी भैलन, लालू यादव भैलन, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, बहुत आदमी नहीं लोग हुए हैं। खैर जो देखिए अब उसमें क्या होता है। इसलिए कि मैं कहा कि ये चर्चा जोरों पे क्यों चाहते हैं, और उसमें ये भी वो चाहते हैं कि 2010 में जो फार्मूला रहे वही फार्मूला पर टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन हुई। यानी कि 141 पर हम लड़ब, 102 पर तू लोग लड़िया जा। अब तहरा अपना मेरे जरा के देवे के बाद देते रही है। चिराग पासवान कितना लिहन, कैसे क्या करिहन, जो चलता भाई बात तू कहता नहीं। हमारा 141 में हम जरा के मन ओकरा बीजेपी सब पर तैयार भी, अभी तैयार कहे ना खबर। आ नहीं तो कहिए कि तो चलनी हम दरा चलनी हम चलने तो चलनी तो समझिए कितना बा। मैंने 272 आ 18 90 भाई नू आ 3 21 को न जो 272 से 21 जो जान मान ला कि बाकी 12 गो लेके और इस समझ कि मामला बा। देखो तो अब समझ कि यह बा कि मानत कि नहीं खन मानत, देख मानत कि नहीं मानत। बहुत अभी कहल ना जा सकेला कोनो चीज़, ऐसे भी ना कहल जा कि भाई पॉलिटिक्स में कयास लगावल जौन सूंघी ना जा, जौन कोई कहेला अपना तो बात उहे समझे कि से। लेकिन नीतीश जी ये बात बा कि एक लागत अब धीरे धीरे हमनियों के, कैसे कि आदमी बता रहे थे, पॉलिटिशियन बता रहे थे कि नीतीश कुमार से जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन नीतीश जी से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिले थे। सम्राट चौधरी तो मिले ही थे, लेकिन एक और जो दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा मिले थे, वहाँ 1 घंटा उनके साथ थे। फिर उसके बाद वहाँ से वो चले गए स्पीकर के यहाँ।
तो उस दिन ही हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि लगता है कि नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से भी आपको जानते हैं, ये हम लोग वीडियो बना करके चला भी चुके हैं कि जब भागने की बात इधर से उधर हुई थी नीतीश कुमार को, तो पहला उनका ये भी सच था कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव कराया जाए। ये ऐसा था उनके मन में, लेकिन बीजेपी ने समझाया बुझाया जो भी माने नहीं। लेकिन अब सुनते हैं कि जो स्ट्रांग होकर के उभरे हैं चुनाव में, तो नाउ ही इज प्रेसिंग, माने अब जो है दबाव बनाए हुए हैं, प्रेशर बनाए हुए हैं कि नहीं ये मान लीजिए। अब देखिए वो मानते कि नहीं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करें जो चुनाव हो गया, मतलब जन जीतलन हरलन, तो रोहिणी आचार्य ने का हमने चलाया था, सुना होगा कि वो विधायक जिनके बारे में ये चर्चा है कि उन्होंने एक खड़ा करा दिए थे अपने गांव पंचायत के किसी को, उनका नाम भी हमने बताया था आपको, लक्ष्मण पराव यादव को, जो 22,000 काट लिए। लेकिन आज जितेंद्र कुमार राय जो एमएलए हैं मढ़ौरा के, जिन पर यह आरोप है, तो उनके लोगों ने, हालांकि उन्होंने नहीं फ़ोन किया, हमने प्रयास भी नहीं किया आज, लेकिन उनका कितना आदमी फोन कैलन कि भैया तू गलती से मन चला तड़ा उ बेचारा काहे करियन। अरे उ तो जो लक्ष्मण पराव यादव है वो हर चुनावे में खड़ा होला, इनको खिलाफ खड़ा भइल बा, वो ऐसा काम ना कर सकेलन। हम कहें अच्छा भाई बहुत सारे रहे, लेकिन हमारे पास हम असही खबर ना चलाई ना, हम अपना वो खबर पर जब चर्चा बा कहते नहीं, हम कई लोगों से, वैसे रोहिणी आचार्य ने भी बयान दिया है, कहा है रोहिणी आचार्य की पहचान हो गई है। जयचंद जे बाजे हमारा मेहनत कैले बहरावे खातिर हम सबके चिन्हित कर ले बनी, पहचान ले बनी, और उन जहरीले सांपों की कटाई और छटाई बहुत जल्दी होगी। इन्होंने आचार्य पर देखो बात ना कि जब चुनाव मैदान में आवेलन आदमी, ऐसा जे टिकट चाहत होला चुनाव लड़े के, आ ओकरा टिकट ना मिली दूसरा के मिल जाला, तो स्वाभाविक रूप से एक दर्द होता है, तो उस दर्द को वो वेंटिलेट तो करेगा नहीं। तो ये हर पार्टी में ही होता है कि वो जो से आपको बक्सर ही ले लीजिए, तो अश्वनी चौबे के बारे में तो वही कह रहे हैं जो तिवारी जी हैं कि अश्वनी चौबे ने हराने में हमारे दुश्मनों से जो पॉलिटिकल उनसे मिलकर कह रहे हैं, अब तो वो कह भी रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ भी जो है लोग कहना भी शुरू कर दिए हैं। मैं जिन लोगों से, कई लोगों ने हमको बताया कि नहीं, जितेंद्र राय के लोग कह रहे हैं कि ना, जितेंद्र कुमार राय के जितना वोट मिले रहे 2020 के चुनाव में 67,000, ओकरा ले ज़्यादा अब की पारी मिल गई बा 71 की 72,000। लेकिन तब है कि उनके मढ़ौरा क्षेत्र में ये हारी हैं, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ से वो जीती नहीं है। उसी तरह देखिए देवेश चंद्र ठाकुर, आज मैं उनसे मिला था, चूँकि विधान परिषद के अभी चेयरमैन हैं वो, हमने बताया, उनको याद दिलाया कि सर आप तो कहते थे कि अगर मैं इंडिया का कैंडिडेट बनूंगा, उस समय नीतीश जी इंडिया में थे, इंडिया के साथ थे, तो मैं 2.5 लाख से जीतूंगा, और एनडीए का कैंडिडेट बन गया तो मैं 5 लाख से जीतूंगा, लेकिन आप तो जीते 50,000 से। इसका मतलब कि काफ़ी ये टफ कॉन्टेस्ट रहा। कहा कि टफ तो रहा ही, लेकिन हमारे को हराने के लिए जनता दल यू के ही बहुत बड़े बड़े नेता, उधर बहुत बड़े बड़े उस एरिया के, इसमें एमएलए लोग भी हैं जो पूर्व एमएलए, वो लोग लगे हुए थे, इसीलिए मेरा मार्जिन कम हो गया, नहीं तो मैं मार्जिन ज़्यादा आता। तो मुझे याद आया, आप लोगों को भी याद होगा कि जब ललन सिंह को हटाने की बात थी अध्यक्ष पद से, तो वो घड़ी दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद के या कार्यकारिणी के बैठक पे रहे जनता दल के, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में खुल के ही कह दिया देवेश चंद्र जी के कि इस बार तैयारी कीजिए, आपको लड़ना होगा। उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने प्रेस से कहा कि हमारा कंफर्म हो गई टिकट, अब हम लड़ब, अब हम शुरू कर दे बानी। हालांकि पहले से ही वो काम शुरू कर दिए थे प्रचार प्रसार का, जिसके विरोध में जनता दल के सीतामढ़ी के कई नेता, पुरुष और महिला, बड़े बड़े नेता खुल करके विरोध किया, कहा और कहा कि कहीं भी नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि इनका टिकट पटा हो गया। वो तो है, आप देख सकते हैं, उसमें क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसीलिए हमारा मार्जिन कम हो गया। अब चलिए पाटलिपुत्रा में ही आप देखिए, ये तो खबर छपी हुई है कि एक विधायक राजद के जो हैं उन्होंने कह दिया कि हम प्रचार नहीं करेंगे, सो गए।
हालांकि जीत गई मीसा भारती, बढ़िया वोट से जीती, लेकिन एक विधायक के बारे में है, स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि मैं प्रचार नहीं करूंगा। उनके बारे में ये चर्चा है कि वो मोस्ट प्रोबेबली भाजपा के साथ जाएंगे और भाजपा के ही टिकट पर अगला चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है जानकारी और बक्सर से है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में राजद के एक विधायक ने जो कैंडिडेट वहां जीते हैं सुधाकर सिंह, उनसे 2 करोड़ रुपया का डिमांड किया। जी हाँ, 2 करोड़, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। 2 करोड़ का डिमांड साहब उन्होंने किया कि अगर 2 करोड़ दीजिएगा तब मैं आपका प्रचार करूंगा और वोट दिलवाऊंगा। और वो राजद के एमएलए लालू प्रसाद यादव के बहुत नज़दीकी हैं। खैर, चुनाव जीत गए सुधाकर सिंह 30,000 वोट से, और वो तैयार तब हुए जब इस बात को सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को बताया, और तेजस्वी यादव ने फ़ोन और अपने मोबाइल से उस विधायक को डांट पिलाई और कहा कि चुनाव अगले साल बाद। तब पैसा का डिमांड भी उन्होंने छोड़ दिया और प्रचार भी। अब कितना किरण कितना ना किरण इतना भगवान जाने। तो ये सब खैर चलते रहता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।